सबसे पहले ड्यूई ने फिज़िक्स को लिया है। फिज़िक्स की बहुत सारी एग्ज़ाम्पलें ली हैं उन्होंने। एक एग्ज़ाम्पल ये है कि हाइड्रोजन है। उन्होंने कहा हाइड्रोजन के बारे में ये है कि हाइड्रोजन में गंध नहीं होती, हाइड्रोजन में टेस्ट नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन भड़क करके जलने वाली है एकदम। ऑक्सीजन तो जलने में सहायता करती है, हाइड्रोजन खुद भड़क के जलती है। तो लोग इसको कह देते हैं, जो आइडियलिस्ट कहते हैं कि ये इनहेरेंट गुण हैं इसके, हाइड्रोजन के जो बेसिक गुण हैं वो ये बेसिक गुण हैं। और ये एक हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस और गुण के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन ये सब्सटेंस और गुण जो हैं सारा इन्होंने कहा कि मैं क्या करता हूँ, जो हाइड्रोजन जहाँ रखी हुई है उसको मैं प्रैक्टिकली जीभ पर रख कर के देखता हूँ, कोई सेंसेशन उत्पन्न नहीं हुआ, तो मैं उसको कह देता हूँ कि ये टेस्टलेस है। फिर मैंने उसको हाइड्रोजन को की शीशी को नाक के पास अनुभव में लाया और सूखा, और अनुभव के में कोई सेंसेशन नहीं हुआ, कोई सेंसेशन उत्पन्न नहीं कर रही। तो हमने कहा ये जो है स्मेल ओडरलेस है ये। अब वहाँ रखी हुई थी। फिर हमने क्या किया, एक माचिस की तीली निकाली और जैसे ही हमने माचिस रखी वो ऑक्सीजन का पूरा सिलेंडर ही बड़ा फूटा। तो हमने कहा ये ज्वलनशील है। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं सारे गुण जो हैं किसी चीज़ में इनहेरेंट हैं या नहीं हैं, ये उसके एनालिसिस से या उसकी डेफिनीशन से या उसके डिमॉन्स्ट्रेशन से सिद्ध नहीं होते, व्यवहार में करके उसको देखो। तो इस तरह इन्होंने फिजिक्स की बहुत सारी संसार के अंदर जो सारी चीज़ें हो रही हैं, अब इसको भी हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में ले आते हैं। भारतीय लोग ये मानते हैं कि नवग्रह जो हैं ये चल रहे हैं और एक चक्र है, उसको कहते हैं राशि चक्र। इन्होंने फिजिक्स में देखा, इन्होंने कहा कि ये नवग्रह तो ग्रह है ही नहीं, सूरज चलता ही नहीं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, सूरज के चारों किसी स्टेशनरी चीज़ के चारों तरफ नहीं घूमता, तो ये दो तो ग्रह हैं ही नहीं। हम इनको ही ग्रह माने जा रहे हैं सारे के सारे। तो फिज़िक्स को लेकर के और उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करो। और बाकी जो रह गए हमारे पास, शनि रह गया, बृहस्पति रह गया, उनका अपना अपना ऑर्बिट है सूरज के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ कोई नहीं घूमता, इसलिए कोई राशिपथ है ही नहीं, सबके ऑर्बिट अलग अलग हैं। शनिचर का घूमने का चक्र अलग है, बृहस्पति का अलग है, तो कौन सा राशिपथ कौन सा हो गया। तो इन्होंने फिजिक्स के बहुत सारे जो नई नई आविष्कार हो रहे हैं, उन आविष्कारों को लेकर के, और डीवी ने बहुत ज़्यादा उन पर विचार करके कहा कि इनको व्यवहार में लागू करो, और व्यवहार में लागू करोगे तो बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो मैं इंडियन कंटेक्स्ट इसलिए ला रहा हूँ कि हम भारतीय चीज़ों को ज़्यादा अच्छी समझ लेंगे उनकी बजाय। तो हमारी समस्या क्या है, शनिचर की ग्रह आ गई है जी, 2.5 साल की है, 7.5 साल की है, ये हमारे ग्रह आ गई। और कहाँ आई, हमें आपकी राशि मिथुन राशि है। अरे जब राशि चक्री नहीं है तो कहाँ से मिथुन राशि आ गई। और फिर शनिचर का तो अपना ऑर्बिट है, वो अपने, और अगर कहीं आएगी उसकी तो उसके ऑर्बिट में आएगी, ज़मीन तो उसका ऑर्बिट में आती नहीं, ज़मीन के चारों तरफ तो घूमता ही नहीं। तो हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, इसलिए क्योंकि हम साइंस की तरफ नहीं जाते। ड्यूई कहते हैं साइंस की इन्वेंशन को प्रैक्टिकल लाइफ पे लागू करो। बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने फिज़िक्स का अनुभव किया और सैकड़ों समस्याएं सॉल्व कर दी। लाइफ की बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि हम साइंस को अच्छी तरह अध्ययन करके उनको व्यवहार में नहीं लाते, थ्योरी में पढ़ लेते हैं। फिज़िक्स की थ्योरी पढ़ ली हमने, लेकिन उसको व्यवहार में कैसे लाएं। तो ड्यूई एक एक चीज़ को व्यवहार में लागू करते थे।
ख़ास तौर से उन्होंने इस चीज़ को अपनी एजुकेशन की थ्योरी में लिया है। बच्चा अनुभव से ज़्यादा सीखता है, किताब से इतना नहीं सीखता। अनुभव करके दिखाओ उसे एक एक चीज़ का, प्रैक्टिकल। ये जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है आपकी, ये थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा गहरी होती है। थ्योरी में आपने सारी फिज़िक्स पढ़ा दी, बच्चे को कुछ पता नहीं होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो है आपकी, आपने बच्चे के सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, वो थ्योरी की ज़रूरत नहीं, बच्चा अपने आप नॉलेज ग्रहण कर लेगा। तो एक्सपेरिमेंटलिज्म पर इन्होंने, यही इनका इंस्ट्रूमेंटलिज्म है कि एक्सपेरिमेंटलिज्म पर बहुत जोर दिया। फिज़िक्स की सारी रिसर्च लेकर के जो चल रही थी, अमेरिका में चल रही थी, अब चल रही हैं, उनको लेकर के एक एक चीज़ को इन्होंने अपने प्रैक्टिकल में उतारने की कोशिश की है। और फिर देखा कि इससे समस्या, हमारी प्रैक्टिकल समस्या सॉल्व हो गई या नहीं हो गई। बिजली के कट लग रहे हैं। अब इन्होंने, अमेरिका वालों ने सोलर एनर्जी को कैसे कैप्चर किया जाए। अब फिज़िक्स ने थ्योरी में तो कह दिया, लड़का पढ़ लेता है सोलर एनर्जी क्या है, उसको कैसे कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन ड्यूई ने कहा प्रैक्टिकल करके दिखाओ, एक छत बनाओ, उस छत के अंदर सोलर की एनर्जी कैप्चर करो, बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिजली की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी, बिजली के कट ही नहीं लगेंगे। तो व्यवहार में नॉलेज को लाने की आवश्यकता, इन्होंने एक एक चीज़ ली सारी, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, क्योंकि नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसी तरह इन्होंने, हम सारे एक्सपेरिमेंट को नहीं लाएंगे क्योंकि बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट हैं फिज़िक्स के, और बहुत सारी चीज़ें हम फिज़िक्स की समझते भी नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या दी हैं क्या नहीं हैं। अब एलजेब्रे के बारे में लोग कहेंगे, ड्यूई से लोगों ने कहा कि इसमें सब, लेकिन एलजेब्रे में क्या करोगे, एलजेब्रे में तो कोई चीज़ है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं आती। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसको कैसे प्रैक्टिकल में लाओगे। तो ड्यूई ने कहा कि ये जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल, ये नॉलेज जो है, ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। हम इसको पहले सिंबॉलिक को ठोस कॉन्क्रीट शेप में लाने की कोशिश करेंगे। ए क्या है, बी क्या है, फिर उनका होल स्क्वायर निकाल करके देखेंगे, तो फिर अगर ये आ गया तो हम कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक हो गई। तो इस तरह से उन्होंने एलजेब्रा को भी कहा कि एलजेब्रे को पहले कॉन्क्रीट फॉर्म में लाओ, और कॉन्क्रीट में ला करके सारा चीज़। तो फिज़िक्स से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली। इसके बाद उन्होंने फिर बायोलॉजी लाया। बायोलॉजी में सबसे पहला चीज़ ये है कि छोटा सा एक एमूबा पैदा हुआ था दुनिया के अंदर। इट वॉज बाई चांस दैट मड बिकेम कॉन्शियस। बाई चांस ऐसा हुआ कि दुनिया के अंदर चेंज हो रही थी, और उस चेंज में मड जो थी, मिट्टी के अंदर थोड़ा सा कोई कण जो थे, वो कुछ ऐसे मिल गए, केमिकल चीज़ें मिल गई कि वो चेतना आ गई। उसको हमने एमूबा कहना शुरू कर दिया। अब वो एमूबा से लेकर के और आज तक जितने भी छोटे कीड़े मकोड़े हैं सब, उनके अंदर एक ही चीज़ है। सारा उनका उद्देश्य, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनका एक ही उद्देश्य है, हाउ टू प्रिजर्व लाइफ, जीवन को कैसे संरक्षित करूं। छोटा कीड़ा भी कोशिश करता है मैं जीवन को संरक्षित करूं, और अगर आप उसको कुचलने की कोशिश करोगे तो एकदम अटैक करेगा आपके ऊपर। चींटी भी अटैक करेगी और काट लेगी, तो आप एकदम पीछे घट जाओगे। तो ये जो लाइफ की इंस्टिंक्ट है, ये शुरू से बायोलॉजी में चलती आ रही है। इस इंस्टिंक्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में बनाने के लिए, और बहुत सारी बायोलॉजी में नई नई चीज़ें निकल रही हैं। कोई कह रहा है हार्ट के फंक्शन को एनालाइज करो, कोई कह रहा है किडनी के फंक्शन को एनालाइज करो, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, प्रिजर्विंग ऑफ लाइफ। इस उद्देश्य से सारी चल रही है। तो उन्होंने कहा यही उद्देश्य जो है ये मनुष्य में भी है। लेकिन मनुष्य के अंदर चूँकि माइंड बड़ा विकसित हो गया है, तो मनुष्य जो है वो प्रकृति पर आधारित नहीं होता कि प्रकृति में कीड़ा अपने बचने के रास्ते खोजेगा।
कीड़ा ऐसी जगह बनाएगा, अपनी चिड़िया ऐसी जगह घोंसला बनाएगी बिल्ली ना पहुंच सके वहाँ। लेकिन मनुष्य तो उससे भी ज़्यादा चेतना है, तो मनुष्य जब प्रॉब्लम आएगी मनुष्य तो उससे भी ज़्यादा वो ब्रेन का प्रयोग करेगा। तो इसी तरह बायोलॉजी के भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के और ड्यूई ने उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारा गया और कैसे हम उतार सकते हैं सारी, तो अपनी बहुत सारी सॉल्व आ जाएंगे। तो इन दो आधारों पर इन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंटलिज्म खड़ा किया। अब इंस्ट्रूमेंटलिज्म क्या है, इसके लिए हम इनका नेचुरलिज्म भी अध्ययन करेंगे पहले, नेचुरलिज्म, और उससे अपना इंस्ट्रूमेंटलिज्म लेकर आएगा। नतीजा क्या होगा, वही जो तीन चीज़ें हैं, नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज इज रियल, नॉलेज दैट लीड्स टू सम एक्शन। जो नॉलेज एक्शन नहीं बताती वो नॉलेज नहीं, गॉसिपिंग है। 1 घंटा मैंने आपके साथ गप मारी, कोई एक्शन तो कोई निकला नहीं, क्या एक्शन करें, तो गप मारी हमने। और अगर नॉलेज कोई एक्शन बता दे कि ये एक्शन करो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो नॉलेज है। और टेस्ट कैसे करेंगे, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मेरी ट्रू नॉलेज है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो नॉलेज तो अभी नहीं, दोबारा देखना पड़ेगा। तो हम यहीं पर तीनों पाएंगे उनकी प्रकृतिवास के बाद आकर के।